गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है क्रिया। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण पाठ 12 क्रिया नामक पाठ के विषय में आज आपको जानकारी दूँ। क्रिया का मतलब होता है कार्य या काम। जिस पद या शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया के नाम से जानते और पहचानते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे पढ़ना, चलना, खाना, दौड़ना, खेलना, सोना, रहना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है, यानी क्रियात्मक शब्द हैं। ठीक है। पढ़ना का जैसे गरिमा पुस्तक पढ़ती है, लिखना मैं कलम से लिखती हूँ, तो ये वाक्य बन जाते हैं। जब वाक्य में ऐसे शब्द लग जाते हैं तो ये वाक्य बन जाते हैं। और शब्द हमने पहले बताया, सब किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगा दो तो वो क्रिया में बदल जाती है। जैसे पठ में ना लगा दो पढ़ना हो गया, लिख में ना लगा दो लिखना हो गया, तो दृश्य में ना लगा दो देखना हो गया। तो धातु से क्रिया बनाई जाती है प्रत्यय लगाकर। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, यानी क्रिया को, जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु है। धातु को ही ना प्रत्यय लगाकर क्रिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब क्रिया के जो भेद हैं वो दो बताए गए हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद कौन कौन से हैं? पहला आकर्मक, दूसरा सकर्मक। आ मतलब नहीं। आ का मतलब अर्थ होता है हिंदी में नहीं। तो आकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, यानी बिना कर्म वाला, उसे अकर्मक क्रिया, और सकर्मक जिस क्रिया में कर्म जुड़ा होता है उसे कर्म सकर्मक, यानी कर्म सहित और बिना कर्म का। कर्म जिसमें जुड़ा होगा वो सकर्मक और नहीं जुड़ा होगा तो अकर्मक। अकर्मक का उदाहरण जैसे वह जल्दी उठता है, वह जल्दी खाता है, वह पढ़ता है, वह जाता है। तो यहाँ जाता है, खाता है, उठता है, बैठता है, ये तो क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसका कर्म उसके साथ नहीं है। यानी वो पढ़ता है तो क्या पढ़ता? अगर वो कह दिया जाए कि वह रामायण पढ़ता है तो रामायण कर्म हो गया, अब ये सकर्मक हो गई। वह पढ़ता है तो ये अकर्मक हो गई, क्योंकि क्या पढ़ता है उसके साथ कर्म नहीं जुड़ा है। इसी प्रकार सकर्मक में मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक कर्म है और पढ़ी क्रिया है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो गई। अगर पुस्तक हट गया, मैंने पढ़ा, तो क्या पढ़ा? अकर्मक में चला गया, यानी जहाँ कर्म होगा वहाँ पर सकर्मक क्रिया और जहाँ नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। क्रिया सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। फिर सकर्मक के क्या भेद होते हैं? एक कर्मक, द्विकर्मक। यानी जो सकर्मक है, यानी जो क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है, तो कहीं कहीं एक कर्म होता है और कहीं कहीं एक से अधिक कर्म यानी दो कर्म भी जुड़े होते हैं। तो एक कर्मक, द्विकर्मक, एक कर्म वाली क्रिया और दो कर्म वाली क्रिया। जब एक साथ दो कर्म जुड़े होते हैं एक कर्ता के साथ या एक संज्ञा के साथ, वहाँ द्विकर्मक होती हैं। और जहाँ एक जुड़ी होती है वहाँ एक कर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में केवल एक ही कर्म होता है वहाँ एक कर्मक, और द्विकर्मक में जहाँ दो कर्म होते हैं। जैसे एक कर्मक में राकेश अखबार पढ़ रहा है, तो राकेश क्या पढ़ रहा है? अखबार। अखबार एक कर्म है, क्या पढ़ रहा है? अखबार। ठीक है। और चारू ने गीत गाया, क्या गाया? गीत गाया। तो एक अखबार और गीत ये कर्म है कि द्विकर्मक में वहाँ दो क्रियाएं के साथ दो कर्म होते हैं। इसके क्या और क्यों, ये दो सूचक शब्द होते हैं। क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने का उत्तर आता है, यानी इसमें प्रश्न जो किया जाता है उसका उत्तर आता है।
इसमें क्या और किसको शब्द अनिवार्य होता है। इस प्रकार से जैसे उदाहरण है, मोहन ने सोहन को घड़ी दी। मोहन ने सोहन को घड़ी दी। क्या दिया, किसको दिया? तो क्या दिया, किसे दिया? यहाँ रवि को दिया। क्या दिया? पुस्तक दिया या घड़ी दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से ये आपको इसके दो भेद हो जाते हैं। क्रिया के कुछ और भेद भी हैं। प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होती है कि जिस क्रिया शब्द से यह पता चले कि कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी और से करवा रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका छात्रों से पत्र लिखवाती है, मालकिन नौकरानी से कपड़े धुलवाती, यानी वो अपना काम किसी और से करा रही, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, जब क्रियापद में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खा चुका है, निशा घर जा चुकी है, उसे मोहन आता दिखाई दिया, वह आकर बैठ गया। यह संयुक्त क्रिया है, यानी जब क्रियापद में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तब वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, मोहन खाना खा चुका है। अब खाना खाने में बहुत सारी रोटी भी खाया, दाल भी खाया, चावल भी, संयुक्त क्रिया हो गई, यानी वो संयुक्त कार्य हो गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है और आगे अगले पाठ में फिर आपको समझाएंगे। तब तक आपको धन्यवाद।